उनके एग्जिट पोल ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी हमें। कोई लड़ सकता है फोर्स से, कोई लड़ सकता है सरकार से। तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें कई एग्जिट पोल बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। उन पोल्स के रिजल्ट में एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन फाइनल नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है, सच है, स्वीकारना होगा कि ये सब बीजेपी करवा रही है, ये सब बीजेपी के द्वारा कराया जाता है ताकि हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होना, मुस्तैदी के साथ खड़े रहना है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। उनके एग्जिट पोल ये सच है, ये हमें और आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी रणनीति के तहत ये सब एग्जिट पोल या टीवी चैनलों को वो नैरेटिव और परसेप्शन क्रिएट करने के लिए देते हैं। और ये बात भी छिपी नहीं है कि अगर चैनल्स को फंड न किया जाए तो चैनल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका प्रतिदिन का खर्चा बहुत है, महीने का खर्चा बहुत है। वो कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर जो एजेंसी सर्वे करती हैं, जो एजेंसी सैंपल करते हैं, पता नहीं सैंपल कलेक्शन क्या था। जैसे यूपी का उदाहरण है, तो उनके एग्जिट पोल में और उनके अपने सर्वे में तो 2 ही तो जीत रहे थे कि एक भी नहीं जीत रहे थे हम, हैं? नहीं, एक भी नहीं जीत रहे थे। अगर सही तरह से उनकी सुना जाए तो बीजेपी पूरी हरा रही थी हमें, 0 कर रही थी। याद कीजिए, आप याद कीजिए। और फिर क्या हुआ, उनको कितना बुरे हारे। और सच्चाई में कह रहा हूं, जिला अधिकारी उस समय का फर्काबाद का बेईमानी नहीं करता, बेईमान जिला अधिकारी था वो। मैं फिर कहता हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं, चाहे वो कोर्ट चला जाए, कहीं संस्था में चला जाए, सुना है बड़ा जिला मिला है उसको उस बेईमानी की वजह से। लाठी चलवाई, और जब हम लोगों ने फोन करने की कोशिश की, बात करने के लिए, फोन भी नहीं कर रहे। सोचिए, कोई सुनने वाला नहीं था और रिजल्ट बदल दिया। तो ये सब बेईमानी बीजेपी करती है, इसीलिए ये सब करवाया है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के नेता सेंट्रल फोर्स लेकर के कन्नौज में जहां काउंटिंग हो रही थी वहां घुस गए थे और रिजल्ट बदल दिया। आप सेंट्रल फोर्स से कैसे लड़ लोगे बताओ? आप मुझे बताओ, कैसे लड़ लोगे? कोई लड़ सकता है फोर्स से, कोई लड़ सकता है सरकार से। तो ये जो एग्जिट पोल है डिमोरलाइज करने के लिए है कि निराश हो जाए वर्कर। इसलिए हम लोगों ने कहा निराश नहीं होना है, मजबूती से खड़े रहो। इनकी चंडीगढ़ वाली चोरी सबने पकड़ी है, और सीसीटीवी और तमाम चैनलों पे और तमाम कैमरों पे इनकी चोरी लगातार पकड़ी जाती है, बेईमानी पकड़ी जाती है, इनकी हरकतें पकड़ी जाती हैं। तो बताओ, चंडीगढ़ में चोरी किसने नहीं देखी? बताओ, कोई चैनल बता देना देखा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तो ये केवल भूमिका तैयार कर रहे हैं जिससे बेईमानी कर सकें। देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना, जो भूटान में दिया, कि भारी मन से उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना देश में हो गई, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है
कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, कोई बता रहा था कि जो हमारा पड़ोसी देश है हर चीज मैप्ड है उसके देश में, हर चीज मैप्ड है, हर चीज सीसीटीवी कैमरे पर है। सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए। तो आपने सुना कि अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बिहार में भी कई जनसभाएं की हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने जनसभाएं की थी, खूब पसीना बिहार में बहाया था, आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए खूब प्रचार किया था, तमाम सभाएं की थी और साफ साफ कहा था कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है ये सब बीजेपी के द्वारा कराया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएं, लेकिन मुस्तैदी के साथ खड़े रहना है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, लोकसभा चुनावों में कितनी सीट आ रही थी हम समाजवादी पार्टी को, 1 या 2 या 0, कितनी सीटें आई। तो बिहार में भी ऐसा ही होगा, देख लीजिएगा। तो बड़ी बातें कही अखिलेश यादव ने। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।